नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट चल रहा था। सेक्शन 11 तक हम ख़त्म कर चुके थे। सेक्शन 11 तक क्या था, वैलिड अडॉप्शन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अगर वैलिड अडॉप्शन की कंडीशन जो है वो फुलफ़िल नहीं होती, हम सेक्शन 11 तक हम डिस्कस कर चुके थे, कंडीशंस देख चुके थे हम लोग, आप जाके देख लीजिएगा। तो अगर कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती हैं तो वो अडॉप्शन क्या होता है, वॉइड होता है। अगर कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती है तो अडॉप्शन वैलिड हो जाता है। अब अडॉप्शन जो है वो वैलिड हो गया, उसके बाद क्या फ़र्क आएगा उस बच्चे की ज़िंदगी में, उस परिवार की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आएगा। तो जो इफ़ेक्ट है वो सेक्शन 12 में दिया हुआ है। तो सेक्शन 12 में क्या इफ़ेक्ट बताया गया है कि जो भी चाइल्ड है, जो जिसको भी आप अडॉप्शन में दे रहे हो और ले रहे हो, जो चाइल्ड है, जो जिस भी आदमी ने, जिस भी पर्सन ने, जिस भी पेरेंट्स ने उसको अडॉप्शन में दिया है, उससे इस चाइल्ड का नाता ख़त्म। अगर वैलिड अडॉप्शन है तो, बार बार बोल रहा हूँ, अगर वैलिड अडॉप्शन है तो जिस भी आदमी ने उसको अडॉप्शन में दिया है उसका उससे नाता ख़त्म। और जिसने भी उसको अडॉप्शन में लिया है वो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स बन जाएंगे। पेरेंट्स या अडॉप्टिव फादर या मदर, जो भी, वो उसका अडॉप्टिव फादर और मदर बन जाएंगे। ठीक है, क्या मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसने भी उसको दे दिया, अब उसने तो उसको दे दिया तो उससे उसका नाता ख़त्म, और जिसने भी उसको लिया है वो उसके अडॉप्टिव फादर और मदर बन जाएंगे। अब इसके 3 प्रोविजोज हैं। तो इसका फर्स्ट प्रोविजो क्या बात करता है कि मान के चलो कि मैं ही हूँ, ठीक है, अब मैं मेरे मम्मी पापा का मैं रियल बेटा हूँ, तो मेरी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि यार मैं कहाँ शादी नहीं कर सकता। आप सबको पता है कि एक लड़के की कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि वो कहाँ शादी नहीं कर सकता। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं मेरी सिस्टर से शादी नहीं कर सकता। हमने हिंदू मैरिज एक्ट में देखा है कि सपेंट रिलेशनशिप वगैरह ये सब चीज़ें कि कहाँ शादी नहीं हो सकती है। ठीक है, कहाँ शादी नहीं हो सकती है। अब जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, ठीक है, अब अडॉप्टेड चाइल्ड अगर अडॉप्ट हो चुका है तो जिस भी परिवार में वो वाकई में जिस भी परिवार में वो हुआ है तो वो कहाँ शादी नहीं कर सकता। मान के चलो उनका जो रियल बेटा है वो जो जहाँ वो शादी नहीं कर सकता, वहाँ तू शादी नहीं कर सकता, क्योंकि भैया अडॉप्टेड चाइल्ड हो चुके हो ना तुम। अब आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आप अडॉप्टेड हो, आप तो वाकई में अपने आप को नेचुरल चाइल्ड ही समझो। अब एज अ नेचुरल चाइल्ड आप कहाँ शादी नहीं कर सकते थे, आपकी रियल सिस्टर से शादी नहीं कर सकते थे। और भी हमने पढ़ा है कहाँ का शादी नहीं हो सकती। तो जहाँ शादी नहीं हो सकती है, अब आप अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं रहे। अब आप इस तरीके से सोचोगे कि यार आप वाकई में उस फैमिली में जन्मे हो, अब वहाँ पर आप शादी नहीं कर सकते। बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल आप ये मत सोचो अडॉप्टेड, आप दिमाग से अगर निकाल दो। अब जो उनका नेचुरल चाइल्ड है वो कहाँ शादी नहीं कर सकता, वहीं अडॉप्टेड चाइल्ड भी शादी नहीं कर सकता। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। दूसरा प्रोविजो क्या बात करता है कि ये जो चाइल्ड है, एक चाइल्ड है जिसको अडॉप्शन में कोई देता है, कोई अडॉप्शन में उसको लेता है, एक चाइल्ड है। अब उस चाइल्ड अडॉप्शन से पहले क्या इस चाइल्ड के पास कुछ प्रॉपर्टी थी इसके नाम पे? क्या इस चाइल्ड के पास कुछ भी प्रॉपर्टी थी क्या इसके नाम पे? ठीक है, अगर प्रॉपर्टी थी तो अडॉप्शन के बाद भी ये जो प्रॉपर्टी है उसके साथ ही जाएगी। बिल्कुल क्लियर। अगर ये जो प्रॉपर्टी है इसके नाम पे तो अडॉप्शन के बाद भी जो भी उसको अडॉप्ट करेगा तो वो प्रॉपर्टी इस बच्चे के नाम ही रहेगी अडॉप्शन के बाद भी। भले ये प्रॉपर्टी इसके जो माँ बाप हैं या इसके गार्डियन किसी ने भी इसको दी हो, इसके नाम पे है क्या, तो इसके साथ ही जाएगी। लेकिन प्रॉपर्टी के साथ आएंगे कुछ ऑब्लिगेशंस भी। क्या ऑब्लिगेशंस की, मान के चलो ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी लोन पे उठाइए या कुछ भी लोन देना है, जो भी करना है, ऑब्लिगेशन है क्या इस प्रॉपर्टी की। तो अगर ऑब्लिगेशंस हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर तो ऑब्लिगेशंस भी आपके साथ में आएंगे। ठीक है, मतलब कि आपने अगर लोन लिया है इस प्रॉपर्टी के नाम पे तो लोन भी आपको चुकता करना है, साथ में ऑब्लिगेशन आएगा मेंटेन करने का भी। क्या मतलब कि मान के चलो कि आपके जो रियल माँ बाप हैं या रिलेटिव्स हैं या गार्ड जो भी है उनको मेंटेन करने का भी ऑब्लिगेशन आप ही के ऊपर आएगा, अडॉप्शन वाला नहीं। मतलब कि जिसने भी आपको अडॉप्ट किया है, ये जो चाइल्ड है इसको किसी पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन इस बच्चे के पास कुछ प्रॉपर्टी थी, अब ये इसका ऑब्लिगेशन है, एक ऑब्लिगेशन है कि इस प्रॉपर्टी से इसके जो रियल माँ बाप हैं या कोई भी रिलेटिव है उसके परिवार का, उसको मेंटेन करना है। तो ये ऑब्लिगेशन भी आपका रहेगा और आपको मेंटेन करना पड़ेगा।
आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एक तो ऑब्लिगेशन बिल्कुल ऐसी वाली एक ऑब्लिगेशन है मेंटेन वाली कि चल आपने नाता वाता भले टूट गया हो आपका, आप जिसने भी आपको अडॉप्शन में दिया है उससे भले ही आपका नाता टूट गया, लेकिन अगर मेंटेन करना है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड प्रोविजन ये बात करता है कि अडॉप्शन से पहले कोई भी आदमी है उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है उसके नाम पे, किसी भी आदमी की प्रॉपर्टी है उसके नाम पे, तो आप जो भी चाइल्ड है जो भी अडॉप्ट हो रहा है वो चाइल्ड किसी को भी उस प्रॉपर्टी से दरखास्त नहीं कर सकता, मतलब कि निकाल नहीं सकता। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक चाइल्ड है तो उस चाइल्ड को किसी पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। अब अडॉप्शन से पहले वो जो चाइल्ड के जो अडॉप्टिव पेरेंट्स थे, मतलब जो भी उसको अडॉप्ट कर रहे थे, उनके पास मान के चलो कि 20 बीघा ज़मीन थी, ठीक है। अब ये जो माँ बाप हैं इन्होंने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अब ये बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि यार ये प्रॉपर्टी आप मुझको दो, ये प्रॉपर्टी, ऐसा वो बच्चा नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ऐसा बोला है कि यार जिस भी आदमी के पास जो भी प्रॉपर्टी है अडॉप्शन से पहले जो भी थी, तो ये चाइल्ड है ये निकाल नहीं सकता, ठीक है। ये था प्रोविजन थर्ड हमारा। बात करते हैं सेक्शन 13 की, वो भी बिल्कुल सेम बात करता है कि एक अडॉप्शन जो बस अडॉप्शन है वो किसी अडॉप्टिव फादर को या मदर को मजबूर नहीं करता कि आप अपनी प्रॉपर्टी दो। क्या मतलब, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक फादर या मदर, जो भी मैं फादर मान के चलता हूँ कि एक फादर ने एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया। अब इस चाइल्ड को अडॉप्ट किया तो अब ये चाइल्ड किसी भी तरीके से उस अडॉप्टिव फादर को ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं आप ये प्रॉपर्टी मुझको दो या किसी को भी दो। जो प्रॉपर्टी उसके नाम पे है वो उसी के नाम पे, और वो उसका हक है कि वो किसी को भी दे, भले ही इस चाइल्ड को दे या किसी को भी दे, वो उसके हाथ में है। वो चाहे किसी को भी दे सकता है और वो चाहे तो इस किसी को भी नहीं दे सकता है। बिल्कुल क्लियर। सेक्शन 13 बात करते हैं सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 बात करता है कि कुछ केसेस में आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि अडॉप्टिव मदर कौन है, कैसे डिटरमाइन करोगे कौन है अडॉप्टिव मदर। तो सबसे पहला केस क्या है कि कोई भी हिंदू किसी भी लड़की से शादी करता है, ठीक है, किसी भी लड़की से शादी करता है, तो सेक्शन 14 बात करता है कि कुछ केसेस में आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि अडॉप्टिव मदर कौन है, ठीक है। अडॉप्टिव मदर कौन है ये बताता है। तो सबसे पहला है कि कोई भी जो मेल हिंदू है वो किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट करता है, ठीक है, तो उसकी जो वाइफ है, ध्यान से सुनना, उसकी वाइफ है वो उसकी कौन होगी, उस चाइल्ड की अडॉप्टिव मदर होगी। बिल्कुल क्लियर। मतलब कि एक शादीशुदा आदमी है तो एक मेल हिंदू है वो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करता है, तो जो वाइफ है वो कौन होगी, वो होगी अडॉप्टिव मदर, ठीक है। अब मान के चलो कि कोई आदमी है उसकी एक से ज़्यादा वाइफ है, मतलब मान के चलो 2 या 3 वाइफ है किसी भी आदमी की, ठीक है। तो 2 या 3 वाइफ हैं तो कौन अडॉप्टिव मदर कौन होगी, तो सबसे बड़ी जो वाइफ होगी, सबसे सीनियर वाइफ, वो होगी अडॉप्टिव मदर। तो अब तीसरा केस कि कोई या तो विडोवर है या फिर एक बैचलर है, ठीक है, तो वो पहले चाइल्ड अडॉप्ट कर लेता है, उसके बाद शादी करता है, तो वो जो उसकी वाइफ होगी वो कौन होगी, उस चाइल्ड की एक स्टेप मदर होगी। क्या मतलब कि एक बैचलर है या एक विडोवर है जो भी है, वो क्या करता है, पहले चाइल्ड अडॉप्ट कर लेता है, उसके बाद शादी करता है, तो उसके बाद वो जो उसकी वाइफ होगी वो चाइल्ड की कौन होगी, एक स्टेप मदर होगी, ठीक है। अब फोर्थ केस क्या है कि एक या तो कोई विडो है या फिर एक अनमैरिड गर्ल, विडो है या कोई अनमैरिड गर्ल, वो कोई चाइल्ड अडॉप्ट करती है, उसके बाद शादी करती है, तो वो जो उसका हस्बैंड होगा वो कौन होगा, उस चाइल्ड का एक स्टेप फादर होगा। बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 14 ये डिटरमाइन करता है कुछ केसेस में कौन कौन होगा, ठीक है। बात करते हैं सेक्शन 15 की, जो कि बोलता है कि वैलिड अडॉप्शन कैंसिल नहीं हो सकता। एक अडॉप्शन हो गया, वो वैलिड है, अब उसके बाद आप कोई भी पार्टी से, मतलब भले ही कोई जिसने अडॉप्शन दिया है या जिसने भी लिया है, वो ऐसा नहीं कि यार अब कैंसिल है, यार जो अडॉप्शन देने वाले जो माँ बाप है वो सोचे अरे यार गलती हो गई, मुझे मेरे बच्चे की याद आ रही है, यार प्लीज़ मेरे को दे दो, अडॉप्शन कैंसिल कर रही हूँ, नहीं। या फिर वो जो अडॉप्शन लेने वाले हैं, यार ये तो बच्चा तो हम जैसा सोचा था वैसा निकले ही नहीं, आप कैंसिल करो, नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार अडॉप्शन हो गया, वैलिड है, तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये कि वो बच्चा भी चाहे,
बच्चा भी चाहे कि नहीं यार, मैं जो मेरे पहले माँ बाप थे मेरे को तो वही अच्छे लगते थे, या जो गार्डियन थे वही, मुझे तो उन्हीं के पास जाना है ना। तो जो उसके माँ बाप हैं वो उनको छोड़ नहीं सकता, नहीं, जो बच्चा भी चाहे तो भी, मतलब कोई भी आदमी उसको कैंसिल नहीं कर सकता उस अडॉप्शन। एक बार वैलिड हो गया तो वो हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन 16 की, जो कि बात करता है प्रिजम्पशन के बारे में कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगा। ठीक है, कब प्रिज्यूम करेगा कि मान के चलो कोई एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट में पेश होता है। ठीक है, कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश होता है अडॉप्शन के चक्कर और अडॉप्शन को लेके। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट पेश हो गया अडॉप्शन को लेके और दोनों पार्टियों के साइन हो गए उसको ले उसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट में आ गया है और दोनों पार्टियों ने उस पर साइन कर दिए हैं। अब कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा? मैं प्रिज्यूम नहीं, यहाँ पे शैल प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा, कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा कि ये जो अडॉप्शन है, ये अडॉप्शन सारी प्रोविजंस को ध्यान में रख के किया गया है। मतलब कि सारी जितनी भी रूल्स हैं, जितने भी कंडीशंस हैं, सारी फुलफिल हो चुकी हैं इस अडॉप्शन में। ये कोर्ट मानेगा अगर जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो हो गया है, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, दोनों पार्टियों के साइन हो गए। ठीक है, अब क्या कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि ये जो अडॉप्शन है, ये सारी कंडीशंस फुलफिल हुई हैं अडॉप्शन की, इसमें ये प्रिज्यूम करेगा कोर्ट। बात करें सेक्शन 17 की, तो बात करता है कि कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए अडॉप्शन के टाइम पे। क्या मतलब कि अगर कोई भी जो पेरेंट्स है वो अडॉप्शन दे रहा है तो उसके बदले पैसे नहीं ले रहा। ठीक है, ये कंसिडरेशन वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। फिर यही इसी का दूसरी चीज़ क्या बोलती है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर ऐसा हुआ, क्या कंसिडरेशन हुआ, तो इसकी पनिशमेंट है 6 महीने तक की सज़ा या फिर फाइन या फिर दोनों अगर हुआ तो। अब ऐसा होगा कैसे, मतलब कि केस फाइल कैसे होगा? तो स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन के बिना इनके खिलाफ केस फाइल नहीं, मतलब इनके खिलाफ केस नहीं चल सकता। जो मतलब कंसिडरेशन होता है अडॉप्शन के टाइम पे, अगर आपको केस चलाना है तो पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेके आओ, स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन करवाओ, या फिर एक ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ। ठीक है, इनकी परमिशन के बिना कोई केस फाइल नहीं हो सकता। ये था सेक्शन 17, ये था अडॉप्शन हमारा ख़त्म हो चुका। अब हम करेंगे मेंटेनेंस। बने रही मेरे साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।